नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के ईडी कार्यालय के बाहर। मैं आपको बता दूं कि ईडी कार्यालय में 6 मई से लगातार आज 10 मई हो गया है, गहमा गहमी जारी है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि IAS पूजा सिंघल जो खान विभाग और उद्योग विभाग की सचिव हैं, उनके पास 6 मई को ईडी ने रेड मारा था। 6 मई की सुबह ही ईडी के रेड मारने के बाद ईडी को IAS पूजा सिंघल के CA सुमन कुमार के पास से करीब 20 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। उसके बाद से सुमन कुमार से ईडी लगातार गहन पूछताछ करती रही। हालांकि बता दें, इसी कड़ी में सुमन से पूछताछ और साथ ही जो ईडी को दस्तावेज हाथ लगे थे, क्योंकि पूरे देश भर में तमाम 20 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई थी और दस्तावेज हाथ लगे थे, जिसमें कि 20 करोड़ से अधिक का नगद ईडी के CA सुमन कुमार के पास से मिला था और 300 करोड़ रुपए के करीब जो दस्तावेज थे, ये ईडी को हाथ लगी थी। उसके बाद से ईडी लगातार पूछताछ जारी करी हुई थी और पूछताछ के दौरान ही ईडी को जब तक संतुष्टि नहीं मिली तो 2 दिनों के बाद सुमन के बाद ईडी ने अब पूजा सिंघल के जो पति हैं अभिषेक झा, जो राजधानी रांची के बरियातू स्थित पल्स अस्पताल के निदेशक हैं, उनसे भी ईडी लंबा पूछताछ की। लगातार वो 2 दिनों से ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी कार्यालय, इसी ईडी कार्यालय के अंदर में उनसे लंबी पूछताछ ईडी कर रही है। आज यानी कि 10 मई को ईडी कार्यालय ने पूजा सिंघल को भी 9 मई को समन देकर नोटिस भेज दिया था और बोला था कि 10 मई को आप कार्यालय आएँ और उनसे भी जो मनरेगा घोटाले की जो जांच है, या फिलहाल वो खनन विभाग की सचिव हैं, इसे लेकर जितनी भी ईडी ने लंबी चौड़ी लिस्ट सवालों की जो तैयार की है, उसकी पूछताछ अंदर में पिछले 1.5 घंटों से कर रही है। लगातार 1.5 घंटे से IAS पूजा सिंघल अंदर ईडी के सवालों का, दोनों पति पत्नी और CA तीनों ही ईडी के सवालों के जवाबों का आमना सामना कर रहे हैं। हालांकि ईडी के जो आधिकारिक तौर पर अगर बात की जाए तो कोई भी बयान ईडी के द्वारा अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है और ईडी दफ्तर के बाहर ही मीडिया कर्मियों का जो भीड़ है, 10 मई को सुबह 9 बजे से ही करीब गहमा गहमी भरी हुई थी। और जब मैडम IAS पूजा सिंघल ईडी के दफ्तर पहुंचती हैं अपने पति अभिषेक कुमार झा के साथ, तो वो उनके चेहरे पर जो नर्वसनेस थी, पूरा उड़ा हुआ चेहरा यही बयां कर रहा था कि मैडम के हाथ में जो भी बैग थे, वो पूरी तरह से तैयारी तो जरूर की हुई थी, लेकिन चेहरा पूरा उतरा हुआ, सूखा हुआ और नर्वसनेस उनके चेहरे से झलक रहा था। हालांकि मीडिया उनसे सवाल भी कर रही थी, मैडम कुछ बोलेंगी, लेकिन उन्होंने मीडिया के कैमरे को इस नज़र से देख रहा था जैसे मैडम पहले कभी कैमरा का सामना ही न की हो और मीडिया के किसी भी सवालों का जवाब दिए बिना दोनों पति पत्नी यानी कि IAS पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा ईडी दफ्तर में प्रवेश कर चुके हैं। अब पिछले 2 घंटे, करीब 1.5 घंटे से उनकी जो पूछताछ और सवालों का जो जवाब है वो ईडी को लगातार दे रहे हैं। क्या कुछ मामला छनकर बाहर आएगा? ईडी कितना संतुष्ट होती है इन दोनों के सवाल और जवाब से? जो क्रॉस सवाल जवाब भी होंगे, क्योंकि उनका CA जो सुमन कुमार सिंह है वो भी अंदर बैठा हुआ है। कभी तीनों को एक साथ बैठाकर, तो कभी दोनों का आमना सामना करा के, कभी सिंगल में अकेले में पूछताछ। इसी कड़ी में आपको बता दें कि ईडी का जो जाँच चल रहा है उसमें एक महिला भी ईडी की जो कर्मी है वो पीले रंग के वस्त्र में अंदर में वो मौजूद है। हालांकि उसका विजुअल भी हम आपको दिखाएंगे। इसी कड़ी में बता दें कि अभी कुछ ही समय पहले की बात की जाए तो राजधानी रांची के बैंक ऑफ इंडिया के 2 एम्प्लॉय को बुलाया गया है। दोनों फाइल लेकर ये ईडी कार्यालय में पहुंचे हैं। वो दोनों एम्प्लॉय बैंक ऑफ इंडिया के बता रहे हैं, लेकिन जो अभी तक जो लोन की बात होती है, राजधानी रांची का जो पल्स अस्पताल है उसका लोन HDFC बैंक से लिया गया था। क्या ईडी को जो सामना करना पड़ रहा है अंदर में, तो बैंक कर्मियों को बुलाया गया है, बैंक कर्मियों से मदद लिया जाएगा। बैंक कर्मियों से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या किस मामले में आप अंदर जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामला मैं नहीं बताऊंगा। और वो अंदर में कहीं ना कहीं ईडी को सहयोग करने जा रहे हैं, या फिर जो भी विस्तार से इनका मैडम का या फिर पल्स अस्पताल का मामला होगा, जो कुछ लोन होंगे या कुछ पैसे होंगे, उसकी पूरी जानकारी बैंक ऑफ इंडिया लेकर यहाँ पर पहुँची है। क्या कुछ मामला छनकर आता है, दिन भर का जो ताज़ा अपडेट्स होगा, इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।